भले ही राज्य सरकार लाख दावे कर ले सरकारी अस्पताल व्यवस्था को लेकर, पर उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, जिसका आज आपको उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के चिरैया गांव का, जिस गांव में आप देख सकते हैं कि इस गांव में जो है यहाँ पे जो है इस गांव में 3 बच्चे की जो है मौत हो चुकी है और 2 बूढ़ी की औरत की जो है मौत हो चुकी है। और यहाँ पे आज मेडिकल का टीम जो है यहाँ पे कैंप करके जो है ग्रामीणों से जो है लगातार जो उनसे जाँच वगैरह जो है किया जा रहा है। और वहीं अस्पताल के प्रबंधक CS ने जो है 10 न्यूज़ पे बताया कि जिस तरह से यहाँ पे 3 बच्चे की जो मौत हुई, इस मौत का जो है पता लगाया जा रहा और जांच जो है चल रही है। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा जो है आरोप भी लगाया गया कि ग्रामीण का कहना है कि ग्रामीण सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उनसे जो है पैसा की भी जो है मांग की जाती है और यहाँ पे जो है अस्पताल में जो किसी तरह का उनको जो है मूलभूत सुविधा जो है उनको नहीं दी जाती है। आइए क्या कुछ कहते हैं अधिकारी, आइए आपको सुनाते हैं। ने क्या पाया? जांच में जानकारी हमको यही मिली कि 3 बच्चों का डेथ हो गया है और तीनों बच्चों में जो लक्षण था मोटा मोटी सबका लक्षण एक ही जैसा है। बच्चे बीमार पड़े, बुखार आया, सर्दी हुई, उल्टी हुआ, चमकी आया और कुछ देर के बाद बच्चा का डेथ हो गया। तो ये सब देखने के बाद, मंथन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इंसेफेलोपैथी नाम की एक बीमारी होती है। लगता है कि वो बीमारी वही है और एग्जैक्ट बीमारी क्या थी, किस वायरस के चलते था, किस बैक्टीरिया के चलते था, उसका अंदाज़ा होगा जब तक कि LP का जांच हम नहीं करते हैं। CSF LP के माध्यम करेंगे, CSF का जांच होगा और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो इंसेफेलोपैथी जो हुआ वो उसका कारण वायरल था, बैक्टीरियल था या कुछ और था। तो अभी बच्चा को भेजा गया है सदर अस्पताल अररिया, हमने देख लिया है, डायरेक्शन भी दे दिया है। तो ज़रूरत पड़ने पे उसको पूर्णिया भेजा जाएगा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे उसका LP होगा, CSF का जांच होगा और जांच के बाद डायग्नोसिस कन्फर्म होगा। फिर उसके बाद जो तैयारियां होती है, जो प्रिकॉशन होता है, उसके बाद हम लोग आप लोग को बताएंगे क्या और इस समाज के लोगों को बताएंगे कैसे रहना है, क्या करना है। वैसे अभी से ही मैं एक बता दूं कि गंदगी जो होती है बीमारी को इनवाइट करती है, दावत देती है बहुत सारी बीमारी को। तो अपने घर के इर्द गिर्द जहाँ पे बच्चे खेलकूद करते हैं गंदगी नहीं होनी चाहिए। और देखने से अच्छा लगा हमको कि जहाँ जिससे घर में बच्चे का डेथ हुआ है उसके अगल बगल भी साफ़ सफाई ज़्यादा है और दूसरे घर में भी देखा वहाँ भी साफ़ सफाई है। तो ये तो माहौल अच्छा दिख रहा है, गंदगी नहीं के बराबर है। फिर भी हम यही मशवरा देंगे कि साफ़ सफाई आधी बीमारी को दूर रखता है। तो सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि गंदगी से बचिए, गंदगी से दूर रहिए और सफाई पर ध्यान दीजिए। और बच्चे जो भी बीमार पड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि अस्पताल जाना चाहिए तो इमीडिएटली निकलिए। आप समय बर्बाद नहीं कीजिए घर के अगल बगल के झोला छाप डॉक्टरों पर। आप बच्चा को लीजिए, एम्बुलेंस अवेलेबल होता है, उस आपकी आशा अगल बगल में रहती है, आशा दीदी से मदद लीजिए, एम्बुलेंस को बुलाइए, ड्राइवर को फ़ोन कीजिएगा, एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाएगा और उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके आप नज़दीकी अस्पताल में पहुंचिए ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इलाज जल्दी शुरू होगा, बच्चा के मरने का चांस घट जाएगा, बचने का चांस बढ़ जाएगा। तो समय बर्बाद ना किया जाए, जल्दी से जल्दी बच्चा का इलाज शुरू हो, उस पर हम लोग को सोचना है। जाती है इलाज के नाम पे अस्पताल जहां बना हुआ है अस्पताल तो वहीं रहेगा। अस्पताल और मरीज के घर की दूरी को कम करने के लिए सरकार उपाय की है, साधन मुहैया कराई है, वो एम्बुलेंस के रूप में है। एम्बुलेंस हर समय आपको जिस समय ज़रूरत पड़ती है आप 102 पे कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है पैसा की, तो पैसा अगर जो मांगता है, जो लेता है, शिकायत कीजिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये गलत है, पैसा लेना गलत है, फ्री में इलाज करना है, सब सुविधा सरकार देती है। पैसा कोई मांगता है तो उस पर कार्रवाई होगी, आप शिकायत कीजिए। लोकल मार्केट सब देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर खुले। मामला था, किस तरह मामला हुआ? ये मामला है जो बच्चों में ज़्यादातर सेम सिम्टम वाला मामला है। बच्चा खेलता है, कूदता है, बुखार होता है, चमकी होता है, डेथ हो जाता है।
तो 3 बच्चे का जो है यहाँ से ये लोग पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में गए। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ इलाज हुआ, फिर वहाँ से बच्चे को लेकर चले आए, फिर बच्चे को यहाँ कन्वल्सन हुआ, वो डेथ हुआ। तो इसी के स्क्रीनिंग के लिए हम लोग पूरे टीम को यहाँ बुलाए हैं, जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, अभी रास्ते में वो आ रहे हैं, और यहाँ सब बच्चे को बैठा के भी रखे हैं, सबका हम लोग स्क्रीनिंग। सर कितने बच्चे की डेथ हुई है? 3 बच्चे की। और जेंट्स की? उस ओल्ड एज के बारे में मुखिया जी बताए हैं कि एक बूढ़ा एक बूढ़ी का भी हुआ है। मतलब कुल 5 लोगों की डेथ हुई है। तो अभी सर क्या मेडिकल की टीम यहाँ पे पूरा सर जांच अभी कर रही है? हाँ, मेडिकल की टीम जो है जी। बच्चे को बैठा के रखे हैं। मेडिकल की टीम जो है हमारी आई हुई भी है, RVSK की टीम है, वो आई है। रानीगंज CSC जो है वहाँ के एक डॉक्टर साहब आए हैं, प्रभारी साहब तो पटना मीटिंग में हैं जी। और मैं सिविल सर्जन डॉक्टर के कश्यप यहाँ आया हूँ जी। और मेरे साथ में 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं रास्ता में। अभी यहाँ से जो बच्चे को लेकर के गया एम्बुलेंस में, तो गाड़ी रोकवा करके और बच्चे को उन्होंने देखा तो चली गई। 3 बच्चे को तो हमने अररिया भेज दिया है सदर हॉस्पिटल, वो शायद पीछे गाड़ी आ रही है शायद उसी में। अच्छा, और कितने बच्चे इससे ग्रसित लग रहे हैं सर, ऐसा कुछ अभी तक? अभी तो स्क्रीनिंग शुरू हुआ है, अभी तो मेरा काम ही शुरू हुआ है, तो इसलिए अभी हम डेफिनेट डाटा आपको नहीं बता सकते हैं। ये डाटा जो है आपको हमने मुखिया जी कहा कि जितने भी मेंबर साहब हैं सबको बुलाइए और सब मेंबर को हम बताएंगे, ताकि ये लोग जो यहाँ के लोकल हैं इनका इम्पैक्ट जो है तो लोकल लोगों पर अच्छी तरह से पड़ता है। तो ये जब समझ जाएंगे तो ये लोग भी जो है अपने गांव वाले को, अपने वार्ड वाले को समझाएंगे कि जिस तरह का इतना बच्चा है, उस बच्चे को जो है अगर इस तरह का कोई सिम्टम हो, फीवर हो, तो हमारे यहाँ गाड़ी लगी रहेगी एम्बुलेंस 1 हफ्ते के लिए इसी स्कूल कैंपस में लेके चलिए। अच्छा, प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर, क्या कुछ है? प्रथम दृष्टिया हम अंदाज से तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये इंडेमिक है, कोई एपिडेमिक बाहर से आई हुई नहीं है, इंडेमिक ही है। इंडेमिक का मतलब ये बीमारी यहीं पर है। क्या हुआ था आपके पोती के साथ में, क्या हुआ? पोती के साथ में तो सर्दी लगा, सर्दी के बाद कुछ बुखार आया, बुखार लगने के बाद झोला छाप डॉक्टर के बुलाई, झोला छाप चेक करके बोला कि भाई हमको सब करने होगा, पूर्णिया ले करके जाओ। पूर्णिया ले गए बच्चा के सुबह में, शाम को आए इलाज करके, वहाँ रिफर कर दिया, भागलपुर ले करके भागिए बच्चा के। भागलपुर नहीं गए, हमको शक्ति साधन नहीं थे, इसलिए सोचे चलो अपना घर, जैसे होगा तैसे जहाँ मर्जी होगा पैसा व्यवस्था करके और कहीं जाएंगे बच्चा को ले करके। तो इस बच्चा के लिए आए शाम को टाइम में, रात में बच्चा डेथ कर गया 12 बजे के रात में। सरकारी अस्पताल में सुविधा मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता है। तो वहाँ जाते तो क्या सब करता है? वहाँ जाते हैं तो फ्री में 1-2 गोली दे देता है कि इसको खिलाइए, 1 बोतल लटका देता है पानी के, बस चले जाता है, फिर दोबारा घूर करके नहीं आता है। पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में यही काम करता है। सरकारी अस्पताल रानीगंज में जाते तो फिर वहाँ अच्छे से इलाज नहीं होता है? नहीं होता है। क्या डिमांड करता है? वो डिमांड करता है, हम लोग गरीब आदमी है, जाते हैं अस्पताल में तो प्राइवेट से पुर्जी लिख देता है कि जाइए उस दुकान से दवा आनिए। सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलता आपको? दवाई नहीं? दवाई वही 1 बोतल देगा पानी वाला, 2 गोली देगा, बस पुर्जा लिख देगा आपको कि जाइए वहाँ पर ताकत वाला देगा, एक दवा देगा, जाइए वहाँ मेडिकल जाइए, पुर्जा बना करके फिर दे देता है मेडिकल अस्पताल में, प्राइवेट के लिए। हाँ, पर वहाँ पैसा लगा के आप दवाई लेते हैं? आप पैसा लगा करके दवा हम लोग के खरीदने पड़ता है गरीब आदमी की। किस लिए अस्पताल बने हैं, किस लिए बनाए हैं? तो गरीबों के लिए ही अस्पताल बनाया गया है। हाँ, नीतीश कुमार को कहते हैं कि गरीबों के लिए, और मंगल पांडे कहते हैं कि अस्पताल में सारा सुविधा है। सारे सुविधा है, सुविधा कुछ भी नहीं है अस्पताल में, कुछ भी नहीं है। पुर्जा बना करके दे देता है कि पुर्जा बनाने के नाम पे पैसा भी लेता है। बनाने के नाम पर पैसा नहीं लेता है, पर वहाँ मेडिकल जाते हैं तो वहाँ पैसा ले लेता है। अच्छा, ये जो बच्चा डेथ क्या आप उनके कौन है? हम दादाजी हैं। दादाजी है? हाँ, बच्चे के। क्या नाम हुआ? मेरा शंकर ऋषिदेव है। क्या हुआ था इस गांव में? इस गांव में हुआ था 1-2 बुजुर्गों और 3 बच्चा, 5 गो मृत्यु हो गया। 5 मृत्यु हो गया
नहीं इधर सरकारी केंद्र है। जब जाते हैं तो पूर्णिया भी दूर है, अररिया भी दूर है, रानीगंज भी दूर है। यहाँ कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है, न अस्पताल का सुविधा है। जब जाते हैं अररिया पूर्णिया तो तुरंत बच्चा खत्म हो जाता है रास्ते में, कुछ एक सुविधा नहीं है यहाँ पे। अस्पताल में जाते हैं तो क्या सब बोलता है? क्या सब बोलता है? पुर्जी कटाइए, तो पुर्जी कटाने में पैसा लेता है। पुर्जी कटाइए तब बच्चा को दिखाइए, भर्ती कीजिए। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि ये गांव में अस्पताल दीजिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं और मंगल पांडे तो कहते हैं कि हर गांव में जो अस्पताल खोल रहे हैं और अस्पताल में जो सब सुविधा गरीबों के लिए दिया गया। तो ई गाँव मझवापुरम में कहाँ गरीब के लिए सुविधा दिया? अस्पताल जो जाते हैं तो अस्पताल में पैसा भी ले लेता है। हाँ, ले लेता है। सरकार तो कहती है कि नहीं पैसा नहीं नहीं लेता है। पुर्जी कटा में पैसा नहीं लेता है क्या? पैसा लेता है। तब यहाँ पर कहाँ है? मझवापुरम में कहाँ है सुविधा सरकारी अस्पताल को? हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल दीजिए यहाँ पे। तुम नहीं है यहाँ पे सरकारी अस्पताल। डिलीवरी करवाने के लिए भी 21 किलोमीटर जाना पड़ता जाते जाते वहाँ पे रास्ते में हो जाता है, पेशेंट भी बेहोश हो जाता है, बच्चा भी जाते जाते आधा रास्ता में खत्म हो जाता है। सरकारी अस्पताल में जो सुविधा ढंग का नहीं, कोई सुविधा अच्छा नहीं है। पैसा का खेल होता है। हाँ, सिर्फ पैसा का खेल होता है। पैसा जब पैसा सरकारी में देंगे तो प्राइवेट में काहे नहीं इलाज कराएंगे? प्राइवेट में काहे नहीं दिखाएंगे? जब सरकारी में हम पैसा देंगे तो सच्चा हम प्राइवेट में दिखाएंगे, प्राइवेट में इलाज कराएंगे। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको भी गाँव में दीजिए अस्पताल। क्या नाम हुआ? हमको कविता देवी। आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों में जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो है काफ़ी नाराज़गी भी है और स्थानीय विधायक को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि इस अस्पताल यहाँ पे जो रानीगंज के जो चौराहा गांव में जो है जिस तरह से जो है 3 बच्चे की मौत और 2 बूढ़ी की जो मौत हो गई है, उस मामले में जो है यहाँ के ग्रामीण काफ़ी आक्रोश भी है। और ग्रामीणों ने साफ तौर पर जो है सरकारी अस्पताल पर जो आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा दिए कोई इलाज भी नहीं होता है। इसी वजह से जो हम लोग सरकारी अस्पताल में अब जाना छोड़ दिए, अब हम लोग बाहर से ही इलाज कराएंगे। एक और सरकार तो कहती है कि सरकारी अस्पतालों में जो है सभी मूलभूत सुविधा जो दी जा रही है, पर उसकी कितनी ज़मीनी हकीकत सच्चाई है वो तो आप यहाँ के ग्रामीणों से भी आप सुन ही चुके हैं। अरुण कुमार, अररिया, दर्श न्यूज।